हेलो एवरीवन। आज वो दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। 13th ऑफ मार्च मेरा डिसम्बार्केशन डे। फाइनली सक्सेसफुली मेरा थर्ड कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करके मैं आज जा रही हूँ घर। वैसे आज तो नहीं पहुँचूँगी, कल पहुँचूँगी, बट यहाँ से राहत मिली। 8 मंथ्स का ये कॉन्ट्रैक्ट था जो आज ख़त्म हो चुका है। अभी बज रहे हैं 8 o'clock और अभी सब इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ये सब क्लियर कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद 9 o'clock को होटल स्टे है, बिकॉज मेरी फ़्लाइट है जो रात की 8:30 बजे की है। तो अगर आफ्टर 6 o'clock फ़्लाइट होती है तो कंपनी होटल स्टे देती है। तो होटल स्टे है, उसके बाद नाइट 8:30 की फ़्लाइट है। तो अभी तो फ़िलहाल इधर सब बैठे हैं क्योंकि इमिग्रेशन होना बाकी है सबका, मेरा भी। जैसे ही इमिग्रेशन होगा, कैबिन की सबमिट करके हमें डायरेक्टली पासपोर्ट के लिए जाना है, बिकॉज हमारा पासपोर्ट हमारे पास नहीं होता है, कंपनी के पास होता है। जैसे इमिग्रेशन क्लियर होगा वो हमें हमारा पासपोर्ट देगी और डायरेक्टली होटल फेंक देगी। तो अभी डायरेक्टली होटल पहुंचने के बाद मिलते हैं। आते ये इमिग्रेशन सेटअप होता है ऐसा, जहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स बैठेंगे और चेक करेंगे किसके पास क्या है, और हमें सब डिक्लेयर करना होता है जो भी हमारे पास होता है। जैसे हनी हो गया या वुड हो गया जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर लेके जाना प्रोहिबिटेड है, तो वो डिक्लेयर करके उन्हें सबूत देना। उसके बाद हमें क्लियर चेक करेंगे कि आप जा सकते हैं। तो उसी के लिए हम बैठे हैं। यहाँ से एक बार हो गया, उसके बाद तेरा वाईफाई नहीं चलेगा। Make sure you will buy kajong जेल से आजाद। चल 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 चल, यहीं से खींच लेंगे। नहीं, अरे मैं सच्ची में लगा, मालूम मेरे को कि कहीं मेरे को सच्ची में लगा, मतलब बोल दिया है मैंने तो। इतनी पब्लिक को एयरपोर्ट से उठा के लेके आया। बोल रहा था घर पे 5 साल करके मैं शिपिंग छोड़ दूँ, आज मेरा 7 साल हो गया। इधर तो कुछ होता नहीं है। इधर तुम लोग कुछ कौन सा वाला तुम्हारी आवाज़ आएगी, चलेगा? प्लेन जा रही है। एयरपोर्ट वहीं है, वही एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के सामने ही होटल दिया गया है। तो हम लोग का होटल में चेक इन हो चुका है और मैंने कोई शूटिंग नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी, आना जाना पूरा कैबिन। तो मैंने आते बराबर ही रूम सर्विस से ऑर्डर किया है।
हमें एक क्रूज कंपनी से ही दिया जाता है एक वाउचर, तो मुझे $100 का वाउचर है पर पर्सन, तो हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं $100 तक का। तो मैंने नीचे जाके खाने से अच्छा मैंने रूम सर्विस से ऑर्डर किया बटर चिकन, और मैंने थोड़ा सा खा भी लिया। तो उसके साथ आया है नान, राइस, रायता, ये और विथ टोमेटो सॉस, जो कि मैंने खाना शुरू कर दिया है क्योंकि बहुत तेज़ लगी थी और बहुत टाइम बाद इतना अच्छा खाना खाया है। क्योंकि शिप का खाना यू डोंट नो कैसा होता है, कभी अच्छा कभी नहीं। तो अभी बज रहे हैं 4 और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, थोड़ा सा नैप ले लिया था क्योंकि अभी निकलना है, 5 o'clock का है। तो मैंने कुछ खाने को ऑर्डर किया है। मैंने ऑर्डर किया है मार्गरीटा पिज़्ज़ा, चिकन बर्गर, मैंने हॉट चॉकलेट भी ऑर्डर किया है और कैपेचिनो भी ऑर्डर किया है। तो ऐसा कुछ है। फटाफट में खाती हूँ बिकॉज हाफ एन आवर में चेकआउट है, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट के लिए निकलना है। सो सी यू, बाय। अभी हम लोग ने एयरलाइन का चेक इन किया है स्कूट टाइगर में। वो मेरी कलीग है जो चेक इन कर रहे हैं मेरा भी स्कूट टाइगर एयरलाइन में। हमारा हो चुका है, बस अभी सीट्स देख रहे हैं कि कौन सी अच्छी है। स्कूट टाइगर से फर्स्ट टाइम हम ट्रैवल कर रहे हैं, मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ इससे, और मैंने इसके रिव्यू सुना है कि बहुत ही बुरे हैं, अच्छी एयरलाइन है। स्कूट टाइगर बेसिकली सिंगापुर की एक सब्स्टिट्यूट एयरलाइन है, बट यहाँ से सिंगापुर स्कूट टाइगर है और सिंगापुर से मुंबई सिंगापुर एयरलाइंस है। तो अभी देखते हैं ये स्कूट टाइगर कैसे रहेगी, फर्स्ट टाइम है स्कूट टाइगर के साथ। इट्स अभी हमारे बोर्डिंग पास रेडी हो रहे हैं। तो बेसिकली स्कूट टाइगर का मैंने सुना है कि उसमें ऐसा है, वो बहुत ही ऐसी वैसी एयरलाइन है। अभी पता नहीं फर्स्ट टाइम है इसके साथ कैसी रहेगी। अभी इसमें खाने को क्या देते हैं, मैंने जो मेरी फ्रेंड गई है ये एयरलाइन से, तो मैंने सुना है कि जो मेरी टाइमिंग की एयरलाइन है, बिकॉज ये 8:35 को कुछ उड़ेगी सिंगापुर। तो अभी मैं हूँ वहाँ जो है सिडनी का एयरपोर्ट का फेमस मैकडोनल्ड स्काई किचन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ हमारे, क्योंकि हमारा बोर्डिंग है 7:20 और अभी 7 हो रहे हैं। अभी हम लोग बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं और बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी 7:20 पे स्कूट टाइगर के लिए। अभी देखते हैं कैसा है वो एयरलाइन। अभी जस्ट मैं लैंड हुई हूँ सिंगापुर एयरपोर्ट छांगी। अभी बज रहे हैं एज़ पर ऑस्ट्रेलियन टाइमिंग देखा जाए तो 4 बज रहे हैं। मेरी फ़्लाइट 8:05 की थी और जो अभी 4 बजे छोड़ी है, बट सिंगापुर के 1 बज रहे हैं। मैंने टाइम ट्रैवल किया है। अभी 1 o'clock हो रहे हैं सिंगापुर के। अब इससे मेरी फ़्लाइट है मॉर्निंग 7:45 की टू मुंबई। मेरा 7 hours का हॉल्ट है एयरपोर्ट में, एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू बिकॉज 7 hours मैं क्या करूँ। बैठना तो पड़ेगा। अभी तक मेरी फ़्लाइट इधर शो भी नहीं हो रही है, बिकॉज फ़्लाइट 3 o'clock को कुछ शुरू होगी, इधर शो होना शुरू होगी कि क्या गेट नंबर है क्या है, फिर उस अकॉर्डिंग मैं गेट नंबर के सामने जाके बैठूँ। स्कूट एयरलाइन से आया, बेसिकली वो एयरलाइन इतनी खास नहीं थी, फर्स्ट टाइम था उसके साथ, एंड होप सो उसके साथ लास्ट टाइम हो। ना खाना अच्छा था उसमें, ना कुछ। कोक या वाटर ऐसे ऑप्शन थे, मीन्स एक्सक्यूज़ मी, कोक वाटर दोनों होना चाहिए, बट ऑप्शन एक ही था। तो वो स्कूट एयरलाइन इज़ वेरी बैड एयरलाइन। उसके खिलाफ़ तो मैं सर्वे भी लिखूँगी कि वो एसी भी प्रॉपर नहीं थी, ज़्यादा ठंड नहीं था उसमें। तो एयरलाइन एक्चुअली अच्छी नहीं थी इंटरनेशनल एयरलाइन के हिसाब से। अभी यहाँ सिडनी टू सिंगापुर स्कूट टाइगर थी, बट सिंगापुर टू मुंबई मेरी सिंगापुर एयरलाइन है। सिंगापुर एयरलाइन बेस्ट एयरलाइन है।
सो उसका टेंशन नहीं है, ना खाने का ना पीने का, कोई टेंशन नहीं है इसका। बट एक ही टेंशन है, 7 आवर्स का हॉल्ट है बिकॉज ऑफ द वॉर। आज सिर्फ 3 ही फ़्लाइट मुंबई जा पा रही है, जो है मॉर्निंग 7:45 की फ़र्स्ट जो मुझे मिली है, एक 1 o'clock की है और एक फिर 6 o'clock की है। सो सिर्फ 3 फ़्लाइट्स मुंबई के लिए जा रही है। दैट्स वाई इसका इशू हो गया है, इसलिए मुझे 7 आवर्स रुकना पड़ रहा है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली जा रहे थे, तो उनकी 2 o'clock की थी, तो वो जा चुके, गेट बोर्डिंग स्टार्ट हो गया उनका। एंड एक का हैदराबाद है, सो उसकी भी 7 o'clock की है। वॉर की वजह से हॉल्ट हमें महंगा पड़ गया। बट यहाँ से सिंगापुर से 7:45 की है, जो मुंबई 10:35 को मुझे ड्रॉप कर देगी एयरपोर्ट पर। सो 5.5 आवर्स की फ़्लाइट है। सो टोटल बहुत लंबी जर्नी होने वाली है इस बार आने की, बट नो वरीज, पहुँच जाएंगे। अभी वेट करते हैं 7 घंटे यहाँ पे। कुछ नहीं, एयरपोर्ट का वाईफाई है तो रील्स देखते हुए बैठूंगी। घर पे बात करना है, घर पे बात करते करते ही मुझे लगता है 7 आवर्स हो जाएंगे मेरे। अभी बैठते एक जगह ढूंढ रही हूँ बैठने की, वो जगह जैसे मिलेगी बैठ के कॉलिंग शुरू। सो अभी 3:30 हो गए हैं और मॉर्निंग 7:45 का डिपार्चर है, तो मुझे भूख लग रही है, तो इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ करेंसी एक्सचेंज में सिंगापुर डॉलर्स लेने के लिए, बिकॉज आई हैव ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और बिरयानी इधर इंडियन रेस्टोरेंट रहता है, तो मुझे खाना है, इसके लिए ये करेंसी एक्सचेंज पहुँच गई हूँ। अभी मैं इधर डॉलर्स एक्सचेंज कराऊंगी। I think that was 20 cents. थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मैंने करेंसी एक्सचेंज करवा लिया है और अभी चलते हैं कुछ खाने के लिए। सो बेसिकली सिंगापुर में बहुत बार आ चुकी, इसलिए मुझे पता है कि खाना मिलता है इधर इंडियन। सो अभी T1 टर्मिनल पे अगर देखा जाए, T3 का तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है, बट T1 का इधर आगे से ऊपर 24 आवर्स डाइनिंग सर्विस रहती है, उसमें इंडियन तो मिल ही जाएगा एंड बिरयानी तो रहती ही है। सो मैं राइस ही लूँगी ताकि पेट भरे थोड़ा। समोसा, डोसा, इडली वड़ा लेके फ़ायदा नहीं है। मुझे एक्चुअली 10 सिंगापुर डॉलर्स ही चाहिए था, बिकॉज बिरयानी 10 तक आ जाती है, 10 सिंगापुर डॉलर्स में आ जाती है। तो मैंने इसे वही बोला कि हाउ मच ऑस्ट्रेलियन डॉलर में दूँ कि मुझे सिंगापुर 10 डॉलर्स मिले। तो उसने मुझे 15 AUD के बदले में मुझे अभी की रेट के हिसाब से 13 सिंगापुर डॉलर्स मिले, जबकि मुझे 10 ही चाहिए था। बट इट्स ओके, देखते हैं, पूरा 13 यूटिलाइज़ करूँगी मैं। ये सिंगापुर का इमिग्रेशन हॉल है, जहाँ अगर सिंगापुर से आएंगे तो इधर इमिग्रेशन होता है, जहाँ मैंने बहुत बार इमिग्रेशन करा चुकी हूँ, पर स्टैंप नहीं आता है साला। सिंगापुर का एक स्टैंप नहीं आता है, ऑस्ट्रेलिया का भी स्टैंप नहीं आता है, पर मैंने इस बार ऑस्ट्रेलिया का स्टैंप अपने पासपोर्ट पे ले लिया। मैंने उसे मांग के लिया, डाल मेरे पासपोर्ट पे इमिग्रेशन का स्टैंप, तो डाल ही उसने। सो ये ऐसा है, जैसे ऊपर 24 आवर्स डाइनिंग करके लिखा है, इसका मीन्स ऊपर है बस इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, बिकॉज चाइनीज़ वगैरह तो रहेगा ही, इंडियन भी रहना ही चाहिए। नाउ विल सी। नूडल्स, यस, इंडियन कावेरी एक्सप्रेस, इंडियन वेजिटेरियन, इसी का तो वेट था। सो दिस इज़ माई वेजिटेबल बिरयानी जो मैं ऑर्डर करने वाली हूँ।
ओके। ये मुझे ऑनलाइन पे सिर्फ वेजिटेबल बिरयानी सोल्ड आउट क्यों दिख रही है? वाई शोइंग सोल्ड आउट में? मुझे डोसा वोसा तो कुछ नहीं खाने का है। शिट शिट। तो मैं यहाँ से कुछ नहीं ले रही हूँ बिकॉज वेजिटेबल बिरयानी का ऑप्शन नहीं है। सिर्फ इस लोग बोलते हैं कि इडली डोसा वड़ा चटनी ही मिलेगा इन लोग के पास अभी फ़िलहाल। तो मैं सोच रही दूसरी जगह जाऊँ, बट दूसरी जगह जाके भी ये टाइम पे आई थिंक सो कि इडली डोसा ही मिलने वाला है, क्योंकि मोस्टली सारी शॉप्स बंद हैं। मॉर्निंग है, बिरयानी नहीं मिलेगा। मुझे इडली डोसा ही खाना चाहिए, इसलिए मैं वापस ऊपर चली जाती हूँ। बिकॉज मेरा फ़्लाइट का भी टाइम हो ही रहा है। इडली डोसा ही खा के गुजार लेंगे, छोड़ो कोई बात नहीं। बिकॉज कहीं भी राइस मिलेगा नहीं अभी फ़िलहाल, बिकॉज मॉर्निंग के 3 कितना हो रहे हैं, 4 बज रहे हैं। तो सिर्फ ब्रेकफास्ट अवेलेबल है, वही कर लेंगे। इडली ऑर्डर कर दूँगी या फिर पराठा है, पर पराठे के साथ कौन सी ग्रेवी है वो उसको पूछना पड़ेगा। पराठे के साथ कोई तो ग्रेवी है, वो उसको पूछती हूँ कौन सी ग्रेवी है, क्योंकि मुझे पेट भरना चाहिए। शिट। सो मैंने ना चाहते हुए भी रोटी पराठे का ऑर्डर दिया है। इधर लिखा सांभर वड़ा है, पर वो रोटी पराठा और मसाला चाहिए, जो मुझे 12.70 सेंट्स चार्ज हुए हैं। और ये शो होगा भी इधर मेरा नंबर जो है 964। तो जैसे 964 यहाँ शो होगा, मुझे वहाँ जाके कलेक्ट करना है उसके पास से। एडवांस टेक्नोलॉजी, इडली डोसा भी सब कुछ आजकल उसमें आता है। सो अभी नंबर आ चुका है कलेक्शन का। Sugar, sugar outside, no sugar. ओके, थैंक यू। Thank you, ma'am. Spoon inside. शुगर आउटसाइड। तो इनसाइड क्या है? अभी 2 स्पून तो खाऊंगा नहीं तो मैं ले लेता हूँ। चलो बटर रखना चाहिए था ना। तो अभी सब खाना पीना हो चुका है, तो अभी मैं निकली हुई। मैंने अभी तक का गेट देखा ही नहीं है कि गेट किधर है। तो अभी 4:30 बजे तो गेट आ चुका रहेगा स्क्रीन पर। सो मेरी है मुंबई की सिंगापुर SQ 422 गेट नंबर C23, सिंगापुर एयरलाइन 745 गेट नंबर C23। चलो गेट नंबर C23 अब जाती है। देखते गेट नंबर C23 है किधर। सो फाइनली गेट मिल गया C23, और यहाँ पर स्क्रीनिंग लग चुकी है, जो है मेरी फ़्लाइट की सिंगापुर एयरलाइन 745 को मुंबई। बस अब इधर वेट करना है 3 घंटे की। पहले से मैं खड़ी थी कि सबसे पहले चेक इन मेरी हुई। सबसे पहले चेक इन मेरी हुई। सारी लाइन अभी लगना स्टार्ट हुई है, पर अभी इतने सबका चेक इन होगा। अभी 7:45 को है, तो मैं बैठ जाती हूँ। प्लेन में भी सबसे पहले मैं ही जाऊँगी। भाई प्लेन पीछे से जाएगा क्या? पीछे से जाएगा तो मैं लास्ट हो जाएगा। जहाँ से भी जाएगा पहले मैं ही जाएगा। क्या पता कैसे भी जाए, मुझे छोड़ के तो जाएगा नहीं प्लेन। बैठ जाते कहीं भी। अभी है यहाँ से सिंगापुर से मुंबई।
Singapore Airlines. We wish you a great time on board. Finally reached. तो प्रेम भाई साहब ने हमें बोला है कि एब्सोल्यूट का पीच वोडका लेके आने के लिए, बट पीच वोडका तो है नहीं. सो भाई साहब से हमने पूछा तो भाई साहब रास्पबेरी में माने हैं, रास्पबेरी. तो भाई साहब के लिए हमने रास्पबेरी का पीच वोडका ले चुके हैं. उन्हें पसंद आए मालिक को. इमिग्रेशन भी डन, ये भी ले लिया है. अब चलते हैं बैगेज कलेक्ट करने के लिए. अब बस बैग कलेक्ट कर लूँ. बाहर भाई खड़े हैं, स्वर्णित खड़े हैं. स्वर्णित का भाई भी खड़ा है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत क्यूट है. हर बार आता है छोड़ने के लिए भी लेने के लिए भी उसका भाई. अरे चेक इन इधर मिलेगा लगेज. 6-5 पे खड़े हैं लोग, शायद इधर ही मिलने वाला है. अरे कैसे हो दीदी, ठीक हो ना? ये है मेरे दोनों कूली, जो तीनों कॉन्ट्रैक्ट से हमेशा मेरे लगेज उठाते हैं. ओह माय गॉड, फर्स्ट फ्लोर है रे. अरे चप्पल का
So, ये है मेरी खाला का ब्यूटी पार्लर, मुमताज ब्यूटी पार्लर। उनको पता नहीं है मैं आ रहा हूँ, मतलब आ गया वो इंडिया पता है, पर मिलने आ रहा हूँ नहीं पता। कहाँ से खुलता है? यहाँ से खुलता है। पहले देखते वो है क्या, है क्या नहीं है, है क्या नहीं है। सरप्राइज सरप्राइज। कैसी है? पारे एक्स्ट्रा प्लेट आई है। चना निकाल देना वाटी में। तुम निकालो आराम से बेटा। ये देखो, इसमें आधे जन ने रोजा रखे, आधे जन ने नहीं रखे। चम्मच सिमरन चम्मच दे। चम्मच तो ठीक है।